जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा होकर शक्तिशाली हो जाता है तब भी उसे उसी प्रकार की पतली कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी अगर चाहे तो उस रस्सी को बड़े आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वो बड़ा हाथी जो पहले बच्चा था ना उस रस्सी को तोड़ता है ना उसे तोड़ने के बारे में सोचता है। हाथी वही बंधा रहता है और उसका मालिक आकर उसे छुड़ा कर ले जाएगा, इस बात की उम्मीद करता है। ऐसा क्यों होता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर जो भारी से भारी सामान को इधर उधर कर सकता है, वो एक पतली कमजोर रस्सी को नहीं तोड़ सकता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा था तब वह बार बार इस कोशिश में लगा रहता था कि वो रस्सी को तोड़कर भागने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन हाथी का बच्चा छोटा होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सका। आखिरकार वह अपने मन में ऐसी धारणा बना लेता है कि वो जिंदगी में कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, और उसकी यह गलत धारणा समय के साथ साथ बढ़ती जाती है और वह जीवन भर कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। एक तरफ ये हाथी की कहानी बताती है कि रॉन्ग बिलीफ्स यानी गलत धारणा के कारण शक्तिशाली होने पर भी क्या दशा हो सकती है, तो दूसरी ओर भौरे की कहानी बताती है कि सही बिलीफ्स हमसे क्या कुछ नहीं करवा सकता। चलिए इसे समझते हैं। साइंस कहता है कि भौरा उड़ नहीं सकता क्योंकि भौरे का शरीर बहुत भारी होता है और उस भारी शरीर के मुकाबले उसके पंख कमजोर होते हैं। तो ये भारी शरीर और उसके कमजोर पंख का तालमेल नहीं बैठ पाता, इसलिए भौरा उड़ नहीं सकता। ऐसा साइंस कहता है, पर भौरे को इस बात का पता ही नहीं होता। वह लगातार कोशिश करता है, बार बार गिरता भी है, फिर भी कोशिश करता है और आखिरकार भौरा उड़ने में कामयाब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वह यही सोचता है कि वो उड़ सकता है। ये दोनों कहानियां दो विरुद्ध विचारधाराओं के बारे में बताती है। जीवन किस दिशा में ले जाना है इसे आप ही तय करते हैं। आपका विचार तय करता है, आपका नजरिया तय करता है। इस जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। फ्रांस के महान शासक जिसे दुनिया ने एक महान विजेता के तौर पर देखा गया है, वो नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था कि असंभव जैसा शब्द सिर्फ बेवकूफों के शब्दकोश में पाया जाता है। और सिर्फ नेपोलियन ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने यह साबित कर दिया है कि असंभव कामों को संभव किया जा सकता है। ये कहानियां बताती है कि यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं, खुद पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। बस हमें इस बात पर विश्वास रखना होगा कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इसी नजरिए से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत इसी विश्वास से होगी कि असंभव कामों को भी संभव किया जा सकता है। धन्यवाद।